गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग काइनेमेटिक की 3 इक्वेशन है उनको प्रूव करेंगे और फिर उन इक्वेशन के बेसिस के ऊपर जो नीट ने IIT ने क्वेश्चन किए हैं उनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। सीधा डायरेक्ट वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखो, आज जो काइनेमेटिक की तीनों इक्वेशन है बेसिकली आप 9th पे पढ़ के आते हो उनको, तो वो जो इक्वेशन है उनको प्रूव करने के बेटा 2 मेथड है। एक है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का मतलब है आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करते हुए उनको प्रूव करेंगे, और एक होता है ग्राफिकल मेथड जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तब मैं उसके थ्रू भी प्रूव करके दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूव कर रहे हैं। ये काइनेमेटिक इक्वेशन बेटा तब वैलिड होती है जब आप एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। और दूसरा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर द ग्रेविटी भी हो सकता है। दोनों के लिए ये इक्वेशन आपके पास एप्लीकेबल है। तो ग्रेविटी के भी काफी सारे क्वेश्चन इससे हम लोग सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरी है, उसको सुने। मान लीजिए पॉइंट कौन है ए, पॉइंट कौन है ए, और इसके आगे एक पॉइंट कौन है बेटा बी। इस पॉइंट ए के ऊपर एक सुंदर सी कन्या है आपके पास। कौन है सुंदर सी कन्या? ये है आपके पास। ये चलना स्टार्ट करती है और ये अपनी स्कूटी लेके चली, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, कौन सा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये स्कूटी चला रही थी जब पॉइंट ए के ऊपर थी, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली बेटा? u। अब हम लोग यहां से बात कर रहे हैं तो इसका जो इनिशियल टाइम होगा वो कितना होगा बेटा के पास? 0। और अभी पॉइंट ए के ऊपर है, इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं करी, मतलब कि इनिशियली डिस्प्लेसमेंट भी कितना ले लेंगे बेटा? 0। डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम को t से, और इनिशियल वेलोसिटी किससे लिखा बेटा मैंने? u से। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है कितने से? a से। ये क्या है बेटा? इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आगे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी एक फिक्स रेट ऑफ वेलोसिटी से आगे जा रही है आपके पास। इसका मतलब कि हर इक्वल टाइम पीरियड में इसकी वेलोसिटी में एक इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो एक्सेलरेशन कौन सा बोला जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और किस पॉइंट पे जा पहुंची बेटा? पॉइंट ए के ऊपर आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट ए से बी पे पहुंच गई, और यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई बेटा? v। u मैं इस तरीके से बनाता हूं और v को इस तरीके से बनाता हूं। ये इसने फाइनल वेलोसिटी अडॉप्ट कर ली, तो ये थी फाइनल वेलोसिटी आपके पास। ठीक है, जब यहां से यहां पहुंची तो इसको टाइम कितना लगा बेटा आपके पास? t सेकेंड। और a से b तक जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने जरूर किया होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया बेटा s मीटर आपके पास। ठीक है, तो हमें कुछ डेटा पता है। डेटा ये पता है ये पॉइंट a से चलती है कितने के स्पीड से? u से। जब a पे थी तो उसका टाइम कितना ले रहे हैं? 0, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 0। बट a से b तक जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब b पॉइंट तक पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर कितनी बन जाती है? v, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? फाइनल वेलोसिटी आपके पास। यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा वो कंसीडर कर लिया t सेकेंड, और a से b के बीच का डिस्प्लेसमेंट ले लिया बेटा s इन मीटर आपके पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मोशन की 3 इक्वेशन होती है। एक तो होती है बेटा के पास v माइनस यू इज इक्वल टू कितना? 80। दूसरा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आपके पास। अब ये तीनों चीजें हम लोग प्रूफ कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो कौन आ रहा है सर? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और कौन है? टाइम है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में इंस्टेंटेनियस रिलेशनशिप क्या पता है? तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन में क्या? dt। करेक्ट है। ठीक है, हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a dt इक्वल टू क्या ले सकते हो सर? dv। ठीक है, अब कंप्लीट करना है
तो बहुत सारे क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते हैं तब ध्यान देना, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है बेटा, वेलोसिटी। जिसके साथ dt, dv, ds कुछ आ गया मतलब वो हमारे लिए वेरिएबल क्वांटिटी है। मान लीजिए कोई वेरिएबल है dx, तो यहाँ पर x की इनिशियल लिमिट रखी जाती है और यहाँ पे x की फाइनल लिमिट रखी जाती है। जो वेरिएबल होगा लिमिट उसी की रखनी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम। तो इनिशियल में टाइम कितना है, 0, बाद में टाइम कितना हो गया, फाइनल में t, इसलिए लिमिट क्या रखोगे, 0 से t। यहाँ वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, बाद में कितनी हो जाएगी बेटे आपके पास, v। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो a dt के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, 0 से कितना t आपके पास, इक्वल टू ये हो जाएगा u से v ऑफ 1 dv। अगर फॉर्मूला पता हो तो इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx कितना होता है बेटा, x। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, तो ध्यान दीजिए, सॉरी 1 ऑफ dx कितना होता है, x होता है। तो 1 ऑफ dt का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे सर, 1 ऑफ dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास t, और लिमिट कहां से कहां चल रही है बेटा, 0 से t, इक्वल टू 1 dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, और लिमिट चल रही है u से v। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a t की जगह रखोगे बेटा t, फिर माइनस साइन, t की जगह रखोगे बेटा 0। देखो पहले t में अपर लिमिट रखी, फिर नेगेटिव साइन लगाया, फिर t में लोअर लिमिट रख दी, ठीक है। ऐसे ही v में सबसे पहले अपर लिमिट रखो, तो v में v रखोगे तो v आएगा, फिर माइनस साइन, v में लोअर लिमिट रखो, कितना हो जाएगा बेटा, u। अब देखो t माइनस 0 कितना होता है, t, तो ये तो कितना हो जाएगा, at इक्वल टू कितना, v माइनस u। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से बताओ v बराबर क्या लिख सकते हो, तो v बराबर माइनस u इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा u, प्लस में क्या, at। ये तो हमारी कौन सी थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूफ कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है, तो कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन में कौन कौन है सर, एक तो कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। एक कौन है बेटा आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है, और एक कौन है बेटा आपके पास, टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन है। ये सारी चीजें हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए क्या करो बेटा, वेलोसिटी को यूज करो। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बट यहां से अगर आप रिलेट करोगे तो v आएगा, s आएगा और टाइम आएगा। हमें v नहीं चाहिए, हमें u और a की वैल्यू चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम v की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, u प्लस at। रिप्लेस कर दो, v की जगह रख दो u प्लस at इक्वल टू कितना, ds अपॉन में dt। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u प्लस at ऑफ dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। अगर इसको कंप्लीट करना है तो बहुत साइड क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेशन। बोलो यहाँ पे वेरिएबल कौन है बेटा, टाइम। तो लिमिट भी किसकी रखी जाएगी, टाइम की। यहाँ पे आएगी टाइम की इनिशियल लिमिट, तो टाइम इनिशियल में कितना है, 0, और फाइनल में कितना हो गया, t, इसलिए लिमिट रखोगे 0 से t, ठीक है। ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल में कितना है बेटा, 0, और फाइनल में कितना हो गया, s, इसलिए लिमिट क्या रखोगे बेटा, 0 टू s आपके पास। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। अब इसको एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए पहले u को इंटीग्रेट करेंगे फिर at को। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 से t u ऑफ dt प्लस 0 से t at ऑफ dt इक्वल टू 0 से s ऑफ 1 ds, ठीक है। अब देखो यहां पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो u तो कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को कहां निकाल देते हैं बेटा, बाहर। तो u बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, 1 dt। यहां देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो a तो कांस्टेंट है, a को बाहर लिख देंगे और टाइम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम की पावर कुछ भी नहीं है तो कितना मान लेंगे बेटा, 1। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n ऑफ dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे हम लोग। बताओ 1 dt का कितना होगा सर, जैसे 1 dx का x लिखा था ऐसे ही 1 dt को क्या लिखेंगे बेटा आपके पास, t, और लिमिट चढ़ी है 0 से t
प्लस ए एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये t की पावर n का फॉर्मूला बन गया। अगर x की पावर n होता तो इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, n की जगह मैंने केवल 1 रखा है, बाकी टर्म वो ही है आपके पास, और लिमिट क्या चल रही है 0 से t। 1 ds का इंटीग्रेशन कितना होगा s, और लिमिट क्या चल रही है बेटा 0 से s। सॉल्व आउट करें इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t की जगह t माइनस ऑफ 0 प्लस में कितना a, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा बेटा टी स्क्वायर, क्या बचेगा टी स्क्वायर। तो लिमिट कैसे रखोगे, t की जगह t रखो तो टी स्क्वायर माइनस t की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर बराबर s माइनस 0 कितना हो जाएगा s माइनस 0 आपके पास, ठीक है। सॉल्व आउट करें इस चीज को बेटा आप लोग, तो मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास u t माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा u t प्लस ये 1/2a, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कितना, केवल टी स्क्वायर इक्वल टू s माइनस 0 कितना बेटा s। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूफ करनी है बेटा, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बेटा आपके पास, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा पास बेटा dv अपॉन में क्या dt, ठीक है। इस टर्म को क्या करो बेटा डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दो, dx को इधर लिख दो और dt को उधर लिख दो। तो क्या किया मैंने ds इधर ले आया और dt इधर ले आया। अब देखो ds अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा v ds अपॉन में क्या सॉरी ये तो v हो गया, ये बचेगा dv अपॉन में क्या बेटा ds। ऐसा करो ds को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a ds बराबर क्या हो जाएगा बेटा v dv। अब बहुत सारे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, बोलो यहाँ पे वेरिएबल कौन है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की आएगी इनिशियल लिमिट, यहाँ कौन सी आएगी बेटा फाइनल लिमिट। तो ds इनिशियल में कितना 0, फाइनल में कितना हो गया s, 0 to s। ये वेलोसिटी है, तो इनिशियल में वेलोसिटी u बाद में हो जाएगी v, इसलिए लिमिट रखोगे u to v। देखो a तो कांस्टेंट है बाहर निकाल देना, 0 से s 1 ऑफ ds इक्वल टू कितना बेटा v1 की पावर कितनी मान लोगे 1। अब देखो पावर वाला फॉर्मूला आपको पता है, सॉल्यूशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो v की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट क्या चल रही है बेटा u से v आपके पास। 1 ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा as, लिमिट चल रही है 0 से s, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, क्या बचेगा बेटा आपके पास v स्क्वायर u से v। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास as माइनस 0 1/2, v की जगह v रखोगे v स्क्वायर माइनस ऑफ क्या u स्क्वायर। s माइनस 0 क्या होता है बेटा s होगा, तो ये as 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 2as इक्वल टू क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हो गई बेटा मोशन की क्या थर्ड इक्वेशन। एक बार इनका प्रूफ आपका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसके न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए बेटा एक कंसेप्ट है जो हमें स्टडी करना है। कंसेप्ट क्या है आपके पास कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसके लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोलेगा एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है कितनी वेलोसिटी से बेटा v1 से, और उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है और किस पॉइंट पे पहुंचती है b पर, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v2। इसका मतलब वो दो पॉइंट बता देगा a और b, और a और b की आपको वेलोसिटी दे देगा कि a पे वेलोसिटी v1 है, b पे वेलोसिटी v2 है, और इसका मिड पॉइंट कितना मान लिया बेटा o। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए यहाँ जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा वो डायरेक्ट याद रखेंगे, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे वो देखिए। मान लीजिए a से b पे जाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट करता है बेटा x डिस्प्लेसमेंट,
और इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना कंसीडर कर लिया मैंने बेटा, ए कंसीडर कर लिया आपके पास। तो मैं लिख सकता हूं कि मोशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी की बात करूं तो आपको इक्वेशन पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as आपके पास होता है, ठीक है। तो v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट पे, b पे कितनी है बेटा, v2, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u कौन सी होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास बेटा, v1 है, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन कितना माना है a, और a से b तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, x आपके पास। एक तो बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरा टारगेट क्या है, मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को डिटरमाइन करना। इसके लिए वापस से सेम इक्वेशन यूज करेंगे, बट हम लोग यूज करेंगे a टू o का मोशन। a से कहां जा रहा हूं, o। ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा बेटा, x/2, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जी v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल तो कितनी हो जाएगी बेटा, v मान रहे हम लोग, तो v स्क्वायर माइनस u क्या होता है, इनिशियल कितनी है बेटा आपके पास, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2, यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है a, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है बेटा, x/2। अब ध्यान दीजिए, ये जो 2ax है, 2ax, इसको क्या लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो v स्क्वायर माइनस ऑफ कितना, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा मैं आपके पास, v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर अपॉन में कितना 2 को जब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस के 2v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, v की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 2v1 को इक्वल के उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर, ये माइनस उधर गया, प्लस हो जाएगा 2v1 का स्क्वायर आपके पास, ठीक है। यहां से सोल्व करें बेटा, 2v स्क्वायर इक्वल टू कितना, v2 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर में से माइनस v1 स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा बेटा, प्लस का v1 स्क्वायर। मुझे v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, ये 2 अपॉन में चला गया। मुझे v चाहिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट आपके पास। इसका मतलब जब इस टाइप का कोई केस होगा तो उसके मिड पॉइंट के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2 का क्या होल अंडर रूट। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमने जो प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस के ऊपर सीबीएसई एआईपीएमटी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई कार स्ट्रेट रोड के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या कर रही है बेटा, एक्सेलरेट कर रही है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट P एंड Q। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट कितना है Q, और यहाँ पर आपकी कौन खड़ी है बेटा, नैनो खड़ी है, ठीक है। और नैनो इन दो पॉइंट से पास करती है, कितने की स्पीड से, सेपरेट बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी है बेटा आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास। द वेलोसिटी ऑफ कार मिडवे बिटवीन द P एंड Q, P और Q के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अभी मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था, और वो फॉर्मूला आपके पास कितना था, v इक्वल टू कितना था बेटा, अंडर रूट ऑफ क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 आपके पास, अंडर रूट एज इट इज। और v1 कितना बेटा 30 का स्क्वायर कितना करोगे 900 प्लस v2 कितना है 40 का स्क्वायर कितना 1600 डिवाइड बाई क्या बेटा आपके पास 2। 900 प्लस 1600 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन में कितना 2 आपके पास। अब देखो ये किसका अंडर रूट है आपके पास, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं सॉल्यूशन के अंदर, अंडर रूट ऑफ ये है बेटा 50 का रूट है आपके पास बेसिकली, तो 50 अपॉन में क्या रूट 2। इसको ऐसा करो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रूट 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 50 रूट 2 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना 2, सॉल्व आउट करोगे कितना आएगा 25।
तो ये हो जाएगा बेटा 25 √2 किलोमीटर पर आवर आपके पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सीबीएसई एआईएमटी 2009 के अंदर पूछा गया है। ए पार्टिकल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम रेस्ट। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये कहां से स्टार्ट करता है बेटा? रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया इसकी? 0। ठीक है। रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। अगर आपको पता हो तो फोर्स क्या होता है? F = ma। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये कौन से एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आपके पास मूव कर रहा है, जो मैं कितना कंसीडर कर रहा हूं बेटा? आपके पास a कंसीडर कर रहा हूं। इट डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। मान लो यहाँ पे टाइम था 0 सेकेंड और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो टाइम हो गया बेटा 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच में ये डिस्टेंस कवर कर लेता है कितनी बेटा? s1। ठीक है। एंड दैट कवर इन द फर्स्ट 20 सेकेंड। इसका मतलब कि मान लीजिए सेकंड पोजीशन ये है जहां टाइम कितना लगता है? 20 सेकेंड। तो फर्स्ट 20 का मतलब है 0 से लेके 20 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? s2 आपके पास। देन आपको s1 और s2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बनाना है। अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है। सर मुझे टाइम पता है, ठीक है, मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता है और मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो और मुझे कैलकुलेट क्या करना है सर? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो काइनेमेटिक की कितनी इक्वेशन है बेटा? 3। पहला इक्वेशन है v - u = at। इसमें s नहीं आता और मुझे s चाहिए तो ये मैं अप्लाई नहीं करूंगा। थर्ड इक्वेशन क्या थी? v² - u² = 2as। s मुझे चाहिए बट फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक इक्वेशन और 2 अननोन अगर कहीं है तो मैथमेटिक्स में आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिर सेकंड इक्वेशन बच जाती है s = ut + ½ at²। s चाहिए, u दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम t हमें पता है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? मोशन की सेकंड इक्वेशन को आप लोग काम में लेंगे। तो हमने बोला मोशन सेकंड इक्वेशन s = कितना है? ut + ½ at²। ठीक है। फर्स्ट टाइम या 4s1 ये इक्वेशन बेटा s1 के लिए लिखना चाहता हूं मैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? s1। s की जगह s1। इनिशियल कितना है बेटा? 0। u की जगह 0 रखोगे पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी? 0 + ½ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है बेटा? a। पूरी जर्नी का ही सेम एक्सेलरेशन है। टाइम, पहला टाइम कितना है बेटा? 10²। 10 का स्क्वायर मतलब 100। कट करोगे 50 तो s1 कितना आ जाएगा बेटा? 50a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे लिखना बेटा 4s2। s2 के लिए सेम इक्वेशन आप लिखो तो क्या लिख सकते हो? s की जगह s2। u, इस वाली जर्नी में भी u कितना रहेगा? 0 + ½ a है, बट इस वाली जर्नी के लिए टाइम पीरियड कितना है? 20 और 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 400। सॉल्व आउट करो, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 200। तो s2 को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा आपके पास? 200 of a। अब s2 को और क्या लिखा जा सकता है? सर मैं s2 को लिख सकता हूं 4 × 50a। देखो 50 × 4 फिर से क्या बनेगा बेटा? 200। अगर ध्यान से देखो तो 50a किसके इक्विवेलेंट है? s1 के इक्विवेलेंट है, इसलिए आप लिख सकते हो s2 = 4s1। तो क्या यही रिलेशनशिप कहीं गिवन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी। s2 कितने के बराबर होगा बेटा? 4s1 के इक्वल होगा। कॉपी डेट। देखिए बेटा ध्यान दें, सीबीएसई एआईपीएमटी 1994 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जिस कंसेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट पढ़ती जाएगी, हम लोग सीखते जाएंगे। कंसेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोई पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखता है? u, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करता है। ये कंसेप्ट केवल किसके लिए होगा बेटा? यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं आपके पास। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो आप ये चीज अप्लाई नहीं करोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा v। यहां से यहां जाने में उसको टाइम कितना लगा बेटा आपके पास t, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया बेटा s। ठीक है, अब मेरे से अगर ये पूछता है इनमें से कोई भी एक टर्म रिलेट करने के लिए कहता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं मोशन की दो इक्वेशन लगा सकता हूं कि सर जी एक तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कहता है v माइनस यू इक्वल्स टू कितना होगा सर 80। दूसरा मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2as होता है। देखो फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला बना रहा हूं इन दोनों फॉर्मूलों को मर्ज कर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर, सॉरी a प्लस b a माइनस b, तो v प्लस u और v माइनस u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as। बट जो v माइनस u है उसको क्या लिख सकते हैं बेटा 80, तो v प्लस u मल्टीप्लाई में 80 इक्वल टू हो जाएगा 2as। a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से अगर मेरे से s पूछे या डिस्टेंस पूछे तो ये हो जाएगा v प्लस u अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में क्या बेटा आपके पास टाइम, या फिर s इक्वल टू ये क्या है एक वेलोसिटी यहां पर एक वेलोसिटी यहां पर, इन दोनों को सम किया और 2 का डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा v एवरेज मल्टीप्लाई में टाइम। तो देखो फॉर्मूला वापस से वही रहा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आपके पास। तो v एवरेज को जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कौन सा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो v एवरेज क्या होगा v प्लस u अपॉन में 2 आपके पास। देखो कुछ फॉर्मूला बना, एक तो इस फॉर्मूले को याद रखो कि v एवरेज कैसे निकालते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो तो वो होता है v प्लस u बाई 2। उस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, s बराबर v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई में क्या बेटा t। मैं फिर से कह रहा हूं ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो। चाहता हूं एक बार इस कंसेप्ट को आप पहले स्क्रीनशॉट लें फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं, इसको याद रखना भैया। अभी देखिए क्या बोला हमसे, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन यहां से चली है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती गई और इंक्रीज होते होते बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां इंक्रीज होने में उसको जो टाइम लगा वो लगा कितना बेटा 4 आवर। आपके पास कितने आवर लगे इन 4 आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इस जर्नी के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने इस टाइप केस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, s बराबर होता है v प्लस u बाई 2 मल्टीप्लाई में क्या t आपके पास। v कितना दे रखा है बेटा 60, u कितना है 20 अपॉन में कितना 2 और टाइम पीरियड कितना है बेटा 4। सॉल्व आउट करो 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 60 और 20 कितना बेटा 80 मल्टीप्लाई में 2 डेट इज कितना 160 किलोमीटर। तो उसने इस पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 160 किलोमीटर। डेट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेक इट स्क्रीनशॉट। ध्यान दे बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास है सीबीएसई एआईपीएमटी 2008 से, सीबीएसई एआईपीएमटी 2008 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। इट चेंज इट वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकंड से कितना बेटा 20 मीटर पर सेकंड आपके पास। व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर, यहां से यहां वो कितना डिस्टेंस पास कर चुका है बेटा 135 मीटर पास कर चुका है आपके पास इन t सेकेंड। कितने टाइम के अंदर t सेकेंड के अंदर। तो द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या होगी,
मैंने कहा था अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हो सर, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाई में क्या t। मुझे t चाहिए तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2s अपॉन v प्लस यू, 2 तो एज इट इज, s की वैल्यू कितनी है बेटा 135, v प्लस यू 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 30। अब देखो 2 से कट कर लो 15 टाइम्स और 15 9 जा कितना 135, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 9 सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, टेक इट स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है सीबीएसई एआईबीएमटी 1994 का। क्या बोला है, इफ ए कार एट रेस्ट, मान लीजिए कोई कार है वो इनिशियल में किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी बेटा 0। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ये कार यूनिफॉर्मली क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं बेटा a टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। ये तब तक एक्सेलरेट करती है जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी नहीं हो जाती 144 किलोमीटर पर आवर आपके पास। इट कवर ए डिस्टेंस इन 20 सेकेंड, ये स्पीड इसको कवर करने में जो टाइम लगता है वो कितना है बेटा 20 सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ध्यान दो आंसर किसमें दे रखे हैं बेटा, मीटर्स के अंदर। सबसे पहले काम ये करना है कि जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी चीज याद रखो कि 144 को अगर आप 5/18 से, मतलब किलोमीटर पर आवर को रिमूव करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड के अंदर। 18 से कितने टाइम्स बेटा 8 टाइम्स, 8 5 जा कितना 40, तो स्पीड कितनी हो गई बेटा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे क्या पूछा है बेटा s, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, s इक्वल टू होता है v प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाई में क्या t आपके पास। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब क्या कर रहे हो आप एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। s हमें कैलकुलेट करना है, v कितना है बेटा 40, u कितना है 0 बाई टू, टाइम कितना लग रहा है 20। सॉल्व आउट करो कितने टाइम्स 10, 40 प्लस 0 40, 40 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो जो आपके पास डिस्टेंस कवर करेगा 400 मीटर। टेक इट स्क्रीनशॉट। ध्यान दे बच्चा पार्टी, एक अगला क्वेश्चन है जो सीबीएसई एआईबीएमटी 1998 के अंदर पूछा गया है। ये पूछा गया है सीबीएसई एआईबीएमटी 1998 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक। मान लीजिए ये कार है, ये कितने की स्पीड चल रही है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस पे क्या लगाया बेटा आपने, ब्रेक लगाए। क्या लगाया आपने इसके ऊपर, ब्रेक, और ब्रेक लगाने की वजह से ये कार कितना डिस्टेंस कवर करती है 2 मीटर, 2 मीटर तक स्किप करती जाएगी और उसके बाद में ये स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। देखो आप जब ब्रेक लगाते हो ना तो मतलब आप उसकी स्पीड को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आएगा। उस रिटार्डेशन को कितना मान लेते हो बेटा a, और इसकी वैल्यू आपको पता है कैसी आएगी बेटा नेगेटिव आपके पास। ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यही सेम कार है लेकिन इस बार कितने की स्पीड से मूव कर रही है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर से, तो व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अब बताओ ये कितने डिस्टेंस के बाद जाकर रुकेगी, वो मिनिमम डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है। भैया सेम ब्रेक लगाया है तो रिटार्डेशन भी क्या आएगा सेम आपके पास, तो जितना रिटार्डेशन यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ मिलेगा आपके पास। उसको भी आगे जाके स्टॉप होना है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 0। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन अगर पता लग जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मोशन की कौन सी इक्वेशन काम में लोगे। सर जी फर्स्ट में टाइम आता है v माइनस यू इक्वल्स टू 80, तो टाइम नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी टाइम आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको भी नहीं लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आपके पास। ठीक है, तो यहां लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा 0, माइनस
ये 80 किलोमीटर पर आवर है और आंसर देखो किसमें बेटा, मीटर के अंदर। तो इनको कहां कन्वर्ट करोगे बेटा आप लोग, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 80 मल्टीप्लाई 5/18। तो यू कितना लिख देंगे बेटा, 80 मल्टीप्लाई 5/18 का क्या, होल स्क्वायर। 2a मुझे नहीं पता और s कैलकुलेट करना है। अगर इस इक्वेशन में a पता लग जाए तो मैं यहां से s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। a मैं कहां से निकालूंगा बेटा, फर्स्ट स्टेज से आपके पास। इसमें भी यही इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as आपके पास। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 40 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर। 2a हमें कैलकुलेट करना है यहां से, और s कितना दे रखा है बेटा, 2 मीटर आपके पास। ठीक है, ऐसा करो बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा पास, 4। या ऐसा करते हैं, ये 2 है, 2 को अपॉन में ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस के 40 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, 2 इक्वल टू कितना, 2a आपके पास। देखो इस इक्वेशन में भी क्या है, 2a है, और 2a को मैं ये लिख सकता हूं, वैल्यू पुट कर दो वहां पर, 0 का मतलब नहीं है, माइनस 80 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a को क्या लिखा जाएगा सर, माइनस के 40 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई में क्या बेटा, s आपके पास। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 को इक्वली उधर भेज दो आप लोग। तो कहां लिखूं मैं बेटा, ये पोर्शन बीच में कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो जाना। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 80 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, और ये चीज अपॉन में आ जाएगी इसके, 40 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा, s। ठीक है, सॉल्व करो, इसको लिखोगे 80 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू s अपॉन में इसका स्क्वायर 40 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 5/18। ये तो कट हो गया, ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बेटा, s इक्वल टू 8 मीटर। इसका मतलब इस बार वो जो कार है वो कितने टाइम पीरियड बाद जाके रुकेगी आपके पास बेटा, तो वो 8 मीटर के बाद क्या होने वाली, स्टॉप होने वाली है। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, ए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा स्क्रीनशॉट, तो उसमें एक फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करा रहा, फॉर्मूला होता है s डैश इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ s। देखो पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर s डैश क्या होता है, जो बाद में रुकेगा वो आपके पास। n क्या होती है कि वेलोसिटी को कितने टाइम्स किया, और s क्या होता है बेटा आपके पास, इनिशियल कितना डिस्टेंस उसको लगा रुकने के अंदर। तो देखो इनिशियल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 40, बाद में कितनी हो गई 80, तो कितने टाइम्स वेलोसिटी बढ़ा थी बेटा, 2 टाइम्स। इसका मतलब n की जगह कितना रखोगे, 2 टाइम्स बढ़ी, और s स्टॉप होने कितना लगा, 2। दोनों ही वैल्यू पुट करो तो न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता लग जाएगी। वो कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना, 8 मीटर। अगर इस टाइप के केस के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखते हो तो फिर आपको इतनी कहानी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर। टेक इट स्क्रीनशॉट।